नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस कंप्लीट कोर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। बिना टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। इसके प्रीवियस में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं कंप्यूटर साइंस के, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। व्हाट इज दिस लिस्ट एक्चुअली? वेल, लिस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, अब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जो क्या करता है, मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? आपके डेटा को मैनेज करता है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए तो हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर लिस्ट का क्या काम है? तो बेसिकली लिस्ट क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करता है एक साथ, मल्टीपल आइटम्स टुगेदर। दैट इज द पर्पज ऑफ लिस्ट। अब थोड़ा अगर इसको सही तरीके से बोला जाए तो पाइथन की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों सीक्वेंस बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो भी डेटा होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, लाइक दिस। ऐसे ये स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस, जहां पर 4 3 2 1 इस तरह से आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो इनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी हो जाती है। इन इंडेक्सिंग से आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट इज सिमिलर टू एरे, जैसे कि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे C++ में एरे का कॉन्सेप्ट होता है। पाइथन में उसी तरह से आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। नाउ ये एक बिल्ट इन सीक्वेंस है। इसी तरह से जो मैंने बात की मल्टीपल वैल्यूज की, लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि जब आप C++ में एरे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ही टाइप का वैल्यू स्टोर होता है, लेकिन आप जब पाइथन में लिस्ट प्रयोग करते हैं तो कहीं पर आप इंटीजर ले सकते हैं, कहीं पे आप फ्लोट ले सकते हैं, कहीं पर आप कोई स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज यू ऑल कैन स्टोर। और लिस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है, देखिए आप जब पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्ट्रिंग लेते हैं, तो जब आप स्ट्रिंग लेते हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल कोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जब आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में ली जाती हैं। सिमिलरली अगर आप डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वैल्यूज को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं। सिमिलरली अगर आप टपल की बात करें तो वहाँ पर वैल्यूज को आप स्मॉल ब्रैकेट्स में डालते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट की पहचान क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कहीं पर भी वैल्यूज कुछ इस तरह से अगर आपको डिस्प्ले होते हुए दिखाई दें, इसका मतलब वो एक्चुअली क्या है, आपकी एक लिस्ट होती है। और जैसे मैंने आपको बोला, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट ए स्ट्रिंग, आई मीन सॉरी सीक्वेंस। तो जब ये सीक्वेंस होता है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला सैन और यहाँ पे डाल दिया 44, तो ये इंडिविजुअल इन्हें एक्सेस करने के लिए पाइथन आपको क्या करता है, एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है विच ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। एक और बात ये है कि लिस्ट जो होती है, जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि जहां पर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे कि स्ट्रिंग जो होता है उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो नॉर्मल पॉजिटिव इंडेक्स तो होता ही है, लेकिन आप नेगेटिव इंडेक्स भी कर सकते हैं, जो कि -1 से स्टार्ट होता है, जो राइट मोस्ट एंड पे एलिमेंट होता है किसी भी गिवन डेटा स्ट्रक्चर के। चूंकि हम बात कर रहे हैं लिस्ट की, तो यहाँ पर ये लिस्ट में हम इसे, ये जो लास्ट 44 है, राइट मोस्ट पार्ट और एलिमेंट, ये -1 होगा, -2 3 देन -4 एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनकी इंडेक्सिंग हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिस्ट की। एक लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिस्ट के आइटम्स को तो हमको एक्सेस करना है, बट जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा था, दैट इज व्हाट लिस्ट इज व्हाट म्यूटेबल। एंड म्यूटेबल का मतलब होता है कि द वैल्यूज ऑफ लिस्ट या एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कैन बी अपडेटेड। ऑलराइट, एंड कैन बी अपडेटेड का मतलब ये है कि नॉट ओनली वैल्यू, यू कैन अपडेट साइज ऑफ लिस्ट एज वेल। इसको आप लिस्ट कर दीजिए, कैन ऑल्सो बी अपडेटेड। सो जो लिस्ट होती है, किसी भी अदर डेटा स्ट्रक्चर के साथ अगर आप कंपेयर करें, आपके किस में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, जैसे स्ट्रिंग है उसकी वैल्यूज को आप अपडेट नहीं कर सकते, ना ही उसके साइज को चेंज कर सकते हैं वंस इट हैज बीन असाइंड।
सिमिलरली जब लिस्ट की आप बात करते हो तो यहाँ पर लिस्ट में एक बार आपने इसे डिफाइन किया, उसके बाद जब मर्जी आपकी है आप इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, या लिस्ट में नया एलिमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो इट मेक्स इट वेरी स्पेशल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो डेटा स्ट्रक्चर या डेटा स्टोर करने की बात आती है तो लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है पाइथन में, दैट इज़ योर टपल। इसके रीज़न है क्योंकि मल्टीपल असाइनमेंट्स वगैरह जब किए जाते हैं तो टपल का ही इस्तेमाल होता है। डिफ़ॉल्ट जब वैल्यूज़ कई दफ़ा स्टोर की जाती हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में एक साथ, तो वो टपल का इस्तेमाल करता है। लेकिन लिस्ट का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है किसमें, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब हम बात करते हैं किसकी, हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम ए गिवन लिस्ट। तो किसी भी लिस्ट से आइटम एक्सेस करना है तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज ऑलवेज ऑफ योर इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप उन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आई मीन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके पास ये यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपने कुछ वैल्यूज डाल दी, मैं यहाँ पे सारे नंबर्स ही ले लेता हूँ और इसकी इंडेक्सिंग आप कुछ इस तरह से यदि कर दें, और सपोज दिस इज माई लिस्ट, तो अगर आप इसे लिखते हैं L0 तो दिस विल डिस्प्ले यू व्हाट 4। सिमिलरली अगर आप करते हैं L-1 दिस विल डिस्प्ले व्हाट यू 6, एंड सिमिलरली इफ यू राइट से L-3 तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी दिस वन -2 -3, दैट मीन्स इट विल शो यू व्हाट 5। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किसी भी गिवन लिस्ट के क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। 2 मिनट इसे पाइथन शेल पे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई पाइथन शेल। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, अगर आप कुछ इस तरह से इसे क्रिएट करेंगे तो ये ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर आप इसे प्रिंट करें तो देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट इसमें कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला 12, देन मैंने डाला 3.0, देन उसके बाद में से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैन, और इस तरह से आपकी लिस्ट रेडी हो गई। आप इसे प्रिंट करेंगे, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है। मैं फिर से लिस्ट को डिफाइन कर देता हूँ कुछ वैल्यूज़ को लेके, सो दैट हमको ये क्लैरिटी रहे कि किस तरह से हम इसमें डेटा को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ माई लिस्ट। आप इसे एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिस्ट आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। अगर आप इसे करते हैं L4, सो यू कैन सी इट इज शोइंग यू 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज योर 6। सिमिलरली इफ यू टेक L देन -2, सो ये जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है आपकी फ्रॉम द राइट साइड, उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ से डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज योर 12। तो इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट। जब हम लिस्ट ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा उसी तरह से लिस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, 4 डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक तो है आपका कॉन्कैटिनेशन, एज यू कैन सी, देन रिपीटेशन, देन मेंबरशिप एंड व्हाट योर स्लाइसिंग। हालांकि इसमें आप इस ट्रैवर्सिंग को भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि इंडिविजुअल आइटम्स को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल आइटम को यदि आपको एक्सेस करना है तो उसका सिंपल फंडा मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जैसे आपने कोई एक लिस्ट क्रिएट की, हमने यहाँ पे लिया 4, 3, 2, 1, 6। अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करेंगे, सो दिस विल शो यू व्हाट, इसका जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक 4, 3, जैसा आपने लिखा वैसे ही आपको ये डिस्प्ले कर देगा। लेकिन सपोज इसी लिस्ट के लिए मैं लिखता हूं फॉर आई इन माई एल। अब यहाँ पर ये जो इन है ये हमारे मेंबरशिप का भी काम करता है, तो ये बेसिकली वही है। अब इसके बाद में यदि आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में आपने किया आई को, तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट्स को क्या करेगा, इसके एक्सेस करेगा और आपकी स्क्रीन पे क्या करते जाएगा, डिस्प्ले करते जाएगा। तो जब ये ट्रैवर्स करना शुरू करेगा तो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट करेगा अप टू एंड या लास्ट एलिमेंट जो आपका होता है। सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर जो आंसर होगा दिस विल बी 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड 6। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रैवर्स ए लिस्ट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है आपके लिस्ट का। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कॉन्कैटिनेशन की। तो देखिए जब कॉन्कैटिनेशन की बात आ रही है तो इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन स्ट्रिंग, जहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, रिपीटेशन के लिए आप स्टार का इस्तेमाल करते हैं, मेंबरशिप का मतलब हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइसिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में यूजिंग दिस कोलन, ये होता है मेरा स्लाइसिंग का सिंबल वी कैन से और रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हम बात करेंगे कि इसकी सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन की।
वेल कॉन्कैटिनेशन का आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे एडिशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब आप मल्टीपल लिस्ट को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्कैटिनेशन। एंड मल्टीपल लिस्ट को कंबाइन करना मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाते हैं लिस्ट की। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, यहाँ पे मैंने डाला 3 and 4। एक लिस्ट मैंने बनाई L1 जिसमें मैंने डाला 6 and 7। एंड इफ यू ट्राई टू ऐड दिस लाइक दिस, मतलब हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको क्या आंसर देगा, 3 4 देन 6 and 7। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, योर कॉन्कैटिनेशन। और इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्लस सिंबल का। अब इसे एक बार हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज माई पाइथन शेल। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक लिस्ट बनी है, नहीं बनी है, मैं फिर से इसे ले लेता हूँ L। ये कुछ लंबी लिस्ट हो गई, हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं सो दैट हमें आसानी रहे समझने में ऑपरेशन को। ये मेरा लिस्ट हो गया L। मैंने लिया L1, यहाँ पे मैंने डाला 12 देन 34 देन 12। एंड इसके बाद में अब आप इसे करिए L प्लस L1। यू कैन सी यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। अब बात आती है कि अगर आप L प्लस 2 करेंगे सो इट विल शो यू व्हाट टाइप एरर। तो अगेन ये लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ बताया कि किसी भी लिस्ट के जो लिस्ट है उसके साथ में अगर आप प्लस लगा के एक इंटीजर डालेंगे तो दोनों का डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। क्योंकि लिस्ट बेसिकली, देखिए मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक प्रकार से डेटा टाइप भी होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। और जब आप 2 को डाल रहे हैं तो वो एक इंटीजर होता है। देखिए 2 को तो आप इंटीजर समझते हैं, लिस्ट को डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइथन जो होता है ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय किसी भी वैल्यूज को जहां डाला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप तय होता है। तो जब आप लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं तब आपके पाइथन को यह समझ में आता है रन टाइम पे कि इट इज ए लिस्ट काइंड ऑफ डेटा टाइप। इसलिए जब आप L के साथ यहाँ पे 2 को ऐड कर रहे हैं तो वो आपको टाइप एरर शो कर रहा है। लेकिन यहीं पर इसका अपोजिट होता है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन का मतलब ये है कि जो भी लिस्ट है उसका रेप्लिका बनाना, कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई के साथ जो आप वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करूं तो ये भी L की 3 वैल्यूज हैं। अगर आप करते हैं L इंटू 2 तो 2 टाइम्स ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है या रेप्लिकेट कर रहा है। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे L2 लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ L इंटू 3, सो यू कैन सी हियर अगर आप L2 को प्रिंट करें तो 3 टाइम्स लिस्ट जो है वो रेप्लिकेट होके यहाँ पर स्टोर हो जा रही। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिपीटिशन। एंड इस रिपीटिशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल का। और आप चाहें तो यहाँ पर एक और काम करें, आपने L लिया, अब L इंटू अगर आप क्या करते हैं L1, दिस टाइम इट विल शो यू व्हाट टाइप एरर, बिकॉज लिस्ट के साथ लिस्ट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये इंटीजर होता है, इंटीजर के साथ आप इंटीजर का कर सकते थे। लिस्ट के साथ इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो रिपीटेशन कहला रहा था। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इसको टाइप एरर शो करेगा कि लिस्ट इनटू लिस्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हुआ मेरा रिपीटिशन का ऑपरेशन। अब हम आगे बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की या मेंबरशिप ऑपरेशन की। तो मेंबरशिप के लिए तो हम मेनली यूज करते हैं क्या, हमारे इन को। अब इन का मतलब ये है कि कोई भी लिस्ट मेरे पास है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ 3 4 7 8। अब हमको ये चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ 4 इन लिस्ट दैट इज L, तो इसका जो आउटपुट होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा, क्योंकि ये 4 इस लिस्ट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप लिखते से फॉर एग्जांपल 17 इन L, तो ये आपको क्या आंसर दे देता, यहाँ पे फॉल्स दे देता। इसका मतलब ये है कि जो इन ऑपरेटर है वो आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी आइटम की एग्जिस्टेंस को चेक करता है किसी गिवन लिस्ट में। तीसरी बात कि इन के साथ साथ आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट इन। अगर मैं यहाँ पे लिखता 17 नॉट इन किसमें, आपके L में, तो इसका जो आंसर होता है दैट विल बी योर ट्रू। तो आप चाहें तो इन का प्रयोग करिए, चाहे नॉट इन का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो बात हुई मेरे मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो जैसे आप फॉर लिखते हैं I इन से फॉर L, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक लिस्ट में आइटम एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आप इस लूप को चलाइए, और
जैसे ही लिस्ट में आइटम्स की ट्रैवर्सिंग या एंड आइटम खत्म होगा, लास्ट आइटम खत्म होगा, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हर बार आई इन एल का मतलब जब तक एलिमेंट्स लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर जो है आइटम की एग्जिस्टेंस को ही चेक कर रहा है। सो यहीं पर अगर आप लिखते फॉर आई, फिर से मैं बता रहा हूं इस चीज को, आई इन एल, लेट सपोज एल में आपकी वैल्यूज क्या हैं, यहां पर हम ले लेते हैं एल 4 3 4 7 9। अब अगर आपने लिखा फॉर आई इन एल और अगर आप लिखते हैं आर इक्वल टू आर प्लस आई, एंड अगर आप प्रिंट कर दें इसे आर और यहां पर आर को आप 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, इन सारे आइटम्स का टोटल आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो 4 3 7 दूनी 14 और 9 23, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है। एक बार इसे भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, बट उसके पहले हम स्लाइसिंग को भी समझ लेते हैं, या पहले हम मेंबरशिप को सेपरेटली देखें, फिर हम स्लाइसिंग की बात करते हैं डिटेल में। तो वी आर इन पाइथन शेल बैक। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ क्या आपका, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूँ, यहाँ पर ये L है, यू कैन सी दिस इज 5 6 7। हम जरा इसका एडिशन निकालना चाहते हैं, उसके पहले हम लिखते हैं से फॉर एग्जांपल 12 इन L, इट इज शोइंग यू फॉल्स। अगर आप लिखते हैं 12 नॉट इन L, देन यू कैन सी इट इज शोइंग यू ट्रू। नाउ इफ आई टेक फॉर, या पहले आप R को ले लो 0 एंड देन यू टेक फॉर I इन योर व्हाट योर L, एंड इसके बाद कोलन लगा के यदि आप लिखते हैं इफ I mod 2 डबल इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा क्या, जो इवन नंबर्स हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ R प्लस इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 1, तो ये मेरा काम खत्म। अब अगर आप R को प्रिंट करें तो इट इज शोइंग यू ओनली 1, बिकॉज केवल एक ही इसमें इवन नंबर आ रहा है। So this is how we can implement different type of operations in the list. I hope you all can understand this. So now talk about the slicing in the list. How can we do slicing? Now in previous time also we discussed about the slicing in the string, and there we saw that slicing is basically what, extracting or retrieving sub part or subset of given data structure. सो बेसिकली स्लाइसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी गिवन लिस्ट से उसका सबसेट जनरेट करना। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है, मैं फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, ऑलराइट, एंड मुझे इसका एक सबसेट जनरेट करना है लाइक 3 5 एंड 7, सो दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्लाइसिंग या स्लाइस। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना या सबसेट बनाना। नाउ जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो इसमें जो एक खास बात होती है वो ये कि ये आपको कंटिन्यूअस आइटम को या कंटिन्यूअस स्पेसेस में जो वैल्यूज होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है, या एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंटिन्यूअस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये सीक्वेंस में आप देखिए 3 5 7 को दिखाएं, या फिर हो सकता है 4 देन 5, या साथ में लीजिए 9 को भी ये क्या कर सकता है, आपके स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर हर एक इंटरवल पे ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये काम भी आप किससे कर सकते हैं, स्लाइसिंग से। जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोलन कोलन स्लैश। ये मेरा स्लाइसिंग है। इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज योर स्टार्ट, सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें हम एंड पार्ट इंक्लूड करते हैं, और ये जो होता है थर्ड दैट इज कॉल्ड योर स्टेप, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, लिस्ट। तो ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके स्लाइसिंग का। उदाहरण के तौर पे जैसे इसी लिस्ट को आप अपने दिमाग में रखिए, अगर आप लिखते हैं L ब्रैकेट में अगर आपने डाला, स्टार्ट करो 1 से, कोलन लगा के आप स्टार्ट करिए 4 तक, कोलन लगा के 1, ये एक तरीका है। लेकिन जब आप 1 स्टेप करना चाहते हैं तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं L1:4। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसका इंडेक्स चेक करिए 0 1 2 3 एंड 4। तो स्लाइसिंग में हमेशा जो एंड इंडेक्स होता है या जो एंड पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है। इस कारण से जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे 1:4, सो 1 2 एंड 3 इट विल रिटर्न। सो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी 3 देन 5 देन 7। तो ये हुआ मेरा लिस्ट। हाँ, अगर आप लिखते L देन इसके बाद केवल अगर आप कर देते से फॉर एग्जाम्पल 2, तो बाई डिफॉल्ट ये स्टार्ट करता 0 से
एंड देन 2 का मतलब 0 एंड 1, 2 को एक्सक्लूड करता। इस सिचुएशन में ये आपको आंसर रिटर्न करता 4 एंड 3। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्स का प्रयोग करके भी स्लाइसिंग आप कर सकते हैं। पाइथन शेल पे चल के डिफरेंट तरीकों से इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई लिस्ट। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके फिर से इसे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। L इक्वल टू दीज वैल्यूज, ये लिस्ट बन चुकी है। आप इसे एग्जीक्यूट करें, यू कैन सी दिस इज हाउ दिस इज शोइंग यू। अब सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने बोला 2:6 या कोलन लगाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट करिए तो आपको ये दिखा रहा है 0 1 2 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 देन 4 देन 5, मतलब 4 6 54 को। अब अगर आप करते हैं L से फॉर एग्जाम्पल 5, दिस विल रिटर्न यू फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। अब इसी तरह से यदि आप ले लेते हैं L, ब्रैकेट में आपने डाला 4 तो दिस विल शो यू ऑल द आइटम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th नंबर ऑफ इंडेक्स, मतलब 5th एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स। तो अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो दिस इज शोइंग यू दिस। अब मैं फिर से पूरी लिस्ट को ले लेता हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शो दोज लिस्ट 3rd एलिमेंट से लेकर 6th एलिमेंट तक को आपको डिस्प्ले करना है किसी लिस्ट के, तो यहां पर होगा 3rd एलिमेंट का मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 6th एलिमेंट तक मतलब अप टू आपको क्या लेना पड़ेगा 7, एंड कोलन करेंगे तो नाउ यू कैन सी 0 1 2 मतलब ये 3rd एलिमेंट है, देन 4 देन 5 एंड 6th एलिमेंट मतलब 54 आ गया। देन मैंने यहाँ पे क्या डाला, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6th एलिमेंट मतलब आपका ये 12। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर आप इसे कर देते हैं कोलन -1, तो आपको ये रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज दिस टाइम हमने स्टेप वैल्यू क्या ली यहाँ पर -1। इसी तरह से अगर आप लेते हैं L, मैंने बोला 2 मैंने बोला 2 माइनस से फॉर एग्जाम्पल 6, या 6 को थोड़ा सा कम करते हैं, हम करते हैं -2, एंड इसके बाद यदि आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस इज शोइंग यू 4 5 6 एंड 54, बिकॉज 0 1 2 इसका इंडेक्स हुआ और -2 का मतलब -1 -2। तो यहां से ये क्या दिखा रहा है, 2 से स्टार्ट करेगा -2 के पहले तक, मतलब 4 5 6 एंड 54 को यहां पर ये रिटर्न कर रहा है। अब अगर आप लिखते हैं L कोलन, आपने बोला माइनस से अब 0 से स्टार्ट कर रहा है, मैंने बोला -4 तक चलाइए, तो ये क्या कर रहा है 2 3 4 5 मतलब फर्स्ट 4 आइटम्स को इसने क्या किया यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब अगर आप लिखते हैं L ब्रैकेट में कोलन हर एक ऑल्टरनेट वैल्यूज को आप डिस्प्ले करिए, सो दिस इज शोइंग यू 2 4 6 एंड 12। तो ये हुआ हमारा पूरा एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बना के स्लाइसिंग कर सकते हैं हमारे लिस्ट में। अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट मेथड्स दैट वी ऑल कैन यूज इन पाइथन। डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट मेथड्स दैट वी ऑल कैन यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग, या पाइथन में लिस्ट के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मैं इसके लिए सीधे एनसीईआरटी की बुक में जितने भी लिस्ट के मेथड्स हैं वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं, वहां से हम उन सारे मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये कुछ लिस्ट के मेथड्स हैं जो एज पर योर सिलेबस भी आपको पता होनी चाहिए, और वैसे भी जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो बिल्ट इन मेथड लेंथ है, जैसा इसका नाम है लेंथ फाइंड करने के लिए। लिस्ट एक इसका मेथड है जो एक एम्प्टी लिस्ट बनाने में, या किसी भी वैल्यूज को, जैसे कोई दूसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसको यदि आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है हमारे पास में दैट इज योर अपेंड मेथड। जब आपको लिस्ट के एंड पे कोई नया एक सिंगल आइटम ऐड करना हो तब हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से हमारे पास होता है एक्सटेंड मेथड, जिसके द्वारा भी एट द एंड ऑफ लिस्ट वी कैन इंसर्ट ए न्यू आइटम, लेकिन एक्सटेंड में एक साथ एक से ज्यादा आइटम्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये चारों मेथड्स को पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर हम अदर्स मेथड्स को देखते हैं। तो ये मेरी पाइथन शेल है, मैं यहाँ पर पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कुछ आइटम्स ज़्यादा ले लेता हूँ सो दैट हमको चीज़ें करने में आसानी हो। नाउ दिस इज माई लिस्ट। अब इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ माई L। इट इज शोइंग यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टपल है, मैंने यहाँ पे इसमें डाला 23 45,
एंड एक और आइटम ले लीजिए 67। अब इस टपल को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज L1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिस्ट, इसके अंदर मैंने T को पास किया, इसके बाद यदि आप L1 करोगे सॉरी, सो यू कैन सी कि मेरा जो पर्टिकुलर डेटा टाइप टपल था वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कई बार हम लिस्ट को ब्लैंक भी करते हैं, तो आप सीधे कर सकते हैं L इक्वल टू लिस्ट, इसके बाद में यदि आप L2 को प्रिंट करें, सो दिस इज शोइंग यू व्हाट एम्प्टी लिस्ट, तो ये होता है लिस्ट मेथड। इसके बाद तीसरा जो हम मेथड बात कर रहे थे अपेंड की, अभी आप देखिए मेरे पास ये L है, या इससे बेटर है कि हम L1 की बात करें। L1 में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट अपेंड एंड इसके बाद में यहाँ पर मैं एक सिंगल वैल्यू डालता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 24 एंड इसके बाद एग्जीक्यूट करो, L1 को दिखाओ, तो ये नया आइटम इसमें ऐड हो गया। सो दिस व्हाट लिस्ट इज म्यूटेबल। लेकिन अगर आप करते हो L1 डॉट अपेंड और अब सपोज मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ 4,5, अब ये मल्टीपल वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट अगर आप पास करें तो क्या होगा, तो ये भी सिंगल आइटम के फॉर्म में ही इसमें स्टोर होगा। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये 4, 5 को कुछ इस तरह से दिखा रहा है, और यहाँ पर ये लिस्ट क्या बन गई, आपकी नेस्टेड लिस्ट हो गई। अलग से इसको एक बार फिर से हम देख लेंगे इस मेथड्स को पढ़ने के बाद में। अब से फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड की हम बात करें, अगर आप लिखते हैं L1 डॉट एक्सटेंड, नाउ यू सी अगर आप यहां पर सिंगल वैल्यू को पास करेंगे, सो दिस विल शो यू एरर, बिकॉज एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लिस्ट में ट्रांसफर करता है। तो अगर आप सिंगल वैल्यू डाल रहे हो तो भी आपको क्या लिखना होगा, एक्सटेंड। यहां पर आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में से फॉर एग्जाम्पल 12 एंड इसके बाद रन करेंगे, इसके बाद L1 दिखाएंगे, तब आप देखेंगे यहां पर आपका 12 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब अगर आप लेते हैं L1 डॉट एक्सटेंड, जो मैंने मल्टीपल वैल्यूज ली, मैं ले लेता हूं 56 और 66 एंड इसके बाद इस लिस्ट को क्लोज करके आप एंटर करिए, देन L1 करिए। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप अपेंड कर रहे थे तो सिंगल आइटम के फॉर्म में स्टोर हुआ डेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जब आपने मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ पास किया तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज के फॉर्म में एक से ज्यादा होकर इस लिस्ट में क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाट योर एक्सटेंड मेथड। अब इसके आगे के जो मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट योर इंसर्ट मेथड। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू आइटम, आई एम सेइंग व्हाट, inserting a new item at a particular position. At a particular position in the sense we are talking about at a particular index value, we can use what, this insert method. Similarly we have this count as its name imply, जिसका प्रयोग we all can use for counting total number of elements एक particular item का। मतलब जैसे अगर आप काउंट कर रहे हैं, लेंथ क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, लेकिन काउंट में किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को वो गिवन लिस्ट में कितनी बार आया उसके लिए हम काउंट यूज करते हैं। देन वी हैव इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स ऑकरेंस क्या है वो देखना है, उसके लिए हम इंडेक्स करते हैं। लेकिन एक ही वैल्यू कई दफा लिस्ट में होती है तो वो एक केवल आपको फर्स्ट ऑकरेंस को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। देन रिमूव इज देयर, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, उसकी वैल्यू को भेजकर डिलीट करवाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिस्ट है, आपको 50 को डिलीट करना है, तो आप इस L डॉट रिमूव में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 30 को सीधे डाला और वो रिमूव हो गया। और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है लिस्ट में, दैट इज योर पॉप मेथड, जहाँ पर आप इंडेक्स वैल्यू डाल के वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है तो भी हम पॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो सबसे लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, ये आपके डिलीट करता है। और रिवर्स का मतलब हो गया जो पूरे लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स कर दे, एग्जिस्टिंग लिस्ट में रिवर्स कर दे। उसके बाद में होता है हमारे पास सॉर्ट एंड सॉर्टेड। तो अब इनको भी हम क्या करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। जितने भी फंक्शंस मैंने आपके साथ अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए, मैं वापस से अपनी पाइथन शेल पे आ जाता हूं। अब फिलहाल मैं सबसे पहले यहाँ पर L1 ले लेता हूं, ये मेरी लिस्ट है। अगर आप L1 डॉट रिमूव करें, अब रिमूव में क्या है, आप सीधे एलिमेंट डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 45, तो ये क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा। अगर आप L1 देखें तो डायरेक्ट वो 45 यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आप करते हैं L1 डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करेगा। इफ यू लुक एट दिस इज L1, दिस 66 हैज बीन डिलीटेड। देन L1 डॉट यदि आप पॉप करें और यहाँ पर डाल दें सेकेंड एलिमेंट, तो ये 24 को यहाँ से डिलीट कर देगा।
मतलब अब अगर आप L1 करें तो देखिए ये 24 यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरह से L1 डॉट इंसर्ट करें, से फॉर एग्जांपल इंडेक्स पोजीशन, मैंने बोला कि सेकंड पोजीशन पे मतलब 0 1 2 जहाँ पे 4 5 है उस पोजीशन पे आप 12 को एंटर कर दो। तो अब अगर आप L1 दिखाओगे तो ये देखिए सेकंड पोजीशन पे 12 को दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट योर इंसर्ट। अब अगर आप L1 डॉट काउंट करोगे और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो एरर देगा, क्योंकि L1 में काउंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइटम को काउंट करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 12 डाला, आप एंटर करेंगे, ये L1 में बता रहा है कि देयर आर 212 इज गिवन। अब सपोज दैट L1 में मैंने डाला काउंट और यहाँ पर ऐसी वैल्यू डाली जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सो इन दैट सिचुएशन इट विल शो यू व्हाट 0। तो ये कुछ मेथड्स हुए हमारे लिस्ट के। नाउ सिमिलरली यदि आपको किसी पर्टिकुलर लिस्ट के वैल्यू का इंडेक्स पोजीशन चाहिए, जैसे मैं 12 को डालूं तो ये पहले ऑकरेंस का इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा, दैट इज 2। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन यूज ऑल दिस डिफरेंट लिस्ट आइटम्स। अब इसमें बात आ रही है कुछ और भी फंक्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये रिवर्स है, सॉर्ट है और सॉर्टेड, मिन, मैक्स और सम। चलिए इन सबको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। मिन का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, सम का मतलब सारी वैल्यूज का टोटल निकालना, सॉर्ट का मतलब भी डेटा को अरेंज करना, सॉर्टेड भी डेटा को अरेंज करता है, लेकिन सॉर्ट में ओरिजिनल लिस्ट पूरी चेंज होती है, जबकि सॉर्टेड में केवल सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले होता है, ना कि लिस्ट में वो चेंजेस आते हैं। और एक मैंने आपको बताया रिवर्स। आइए इन सबको भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले L1 यू कैन सी, अगर आप लेते हैं L1 डॉट रिवर्स, यू कैन सी L1 इज शोइंग लाइक दिस। अब यहां पर L1 डॉट यदि आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, तो देखिए टाइप एरर बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं एक सिंपल L ले लेता हूं। अभी आप देखिए ये कुछ वैल्यूज हैं, मैं पहले L1 डॉट सॉर्टेड करता हूं, ठीक है। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्टेड, एक्चुअली आई थिंक इट शुड बी लाइक सॉर्टेड, देन ब्रैकेट में L, you can see it is showing you data in ascending order, you all can check this, correct। but अगर आप L को प्रिंट करोगे तो ये आपको sorted नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नाउ अगर मैं लिखता L1 या L2 इक्वल टू sorted, देन इन दैट सिचुएशन अगर आप इसको डालते और L2 को प्रिंट करते तो ये sorted फॉर्म में नया लिस्ट क्रिएट करता, तो वहां पर sorted इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप लिखते हो L डॉट सॉर्ट और उसके बाद L को प्रिंट करोगे तो जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें ही चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड एंड रिवर्स, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप L डॉट मैक्स करें तो ये लार्जेस्ट वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। अगर ये बिल्ट इन मेथड है इसलिए यहाँ पर मैक्स के अंदर आप L को पास करेंगे तो 12 दिखा रहा है। सेम इज द केस विथ से मिन, इसके अंदर भी अगर आप L को पास करें सो इट विल शो यू व्हाट स्मॉलेस्ट वैल्यू। और इसी तरह से सम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ले लेता हूं सम ऑफ L, तो ये टोटल आपको समेशन इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। तो ये थे पूरे लिस्ट के मेथड जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। एंड इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास ये लिस्ट है, अब इसके अंदर में मैंने एक, जैसे हमने पहले एक्सटेंड या अपेंड करके देखा, मैंने बोला L1 या आप बिल्कुल L1 ले लीजिए, यहाँ पे डाला 23 45 56, एंटर करिए। अब आप लिखिए L डॉट अपेंड, इसमें हमने इस L1 को पास कर दिया। अब अगर आप L को चेकें तो यहाँ पर ये मेरी नेस्टेड लिस्ट तैयार हो गई। लेट सपोज अगर आप L के ब्रैकेट में 4 डालते हैं तो ये 4th नंबर ऑफ आइटम दैट इज 7 को डिस्प्ले कर रहा है। मुझे अगर 45 को डिस्प्ले करना है तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इसका इंडेक्स करिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं L8 करूं देन यू सी व्हाट हैपेंस, इट इज शोइंग यू ऑल द लिस्ट, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल आइटम है जो 8th पोजीशन पे है। लेकिन अगर आप लिखते हैं L ब्रैकेट में अगर आपने 8 किया और उसके बाद यदि आप इसे 0 कर दें, तब ये उसके नेस्टेड लिस्ट का जो अंदर का फर्स्ट एलिमेंट है 23, 8th पोजीशन में फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 23, उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। सो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो आप लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, पर जो दूसरी लिस्ट होती है वो एज ए सिंगल यूनिट यहाँ पे स्टोर की जाती है। तो कई दफा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, L1 ले लीजिए,
इक्वल टू मैंने डाला 12 देन 23, या इसके अंदर में आप कुछ इस तरह से 12 23 देन कॉमा लगा के फिर से डाला 11 12। अब ये लिस्ट क्रिएट कर दीजिए, L1 दिखाइए। अब यहाँ पर अगर आप L1 करें और 1 करें, इट इज शोइंग यू द सिंगल वैल्यू लाइक दिस। अब इसके अंदर की वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, L1 देन ब्रैकेट में 1 कॉमा 1। तो इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इस नेस्टेड लिस्ट को भी ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल ये थी पूरी बातें लिस्ट से रिलेटेड जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस की, एंड आई होप दैट कि ये पूरा सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा पाइथन में इस लिस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, पूरे मेथड्स को समझने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, बट सेशन एंड करने से पहले अगेन चैनल पे पहली बार हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वैसे भी मेरे इस वीडियो को यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर, नए एमसीक्यू के साथ मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।